वेलकम बैक टू माई चैनल सोनी सिर्फ चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस आज मैं बना रही हूँ लिंगुड़े की सब्ज़ी, जो कि हमारे हिमाचल में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सब्ज़ी लिंगुड़े की हिमाचल में ज़्यादातर बनाई जाती है। ये बरसात के मौसम में ही पाई जाती है। और मेरी जो बेटी है वो गूँध रही थी आटा, और सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम था और मैंने बनानी है लिंगुड़े की सब्ज़ी। यहाँ की हिमाचल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप भी गाइस एक बार ट्राई कीजिए। सो गाइस मैंने अपनी बेटी को भेज दिया था स्कूल, और वो चले गई थी स्कूल, और बेटी को लेकर चले गए क्योंकि इसके में लगी थी। कल स्कूल में खेलती हुई फुटबॉल से इसकी फ्रैक्चर हो गया था हैंड में। तो बोल रहा था मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने स्कूल का ऑफ कर मैं लेके गई अपनी बेटी को हॉस्पिटल। सो गाइस यहाँ से निकलते हुए रास्ते में तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे गाड़ी का कि कोई बस आएगी या गाड़ी आएगी। काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें मिल गई बस, और हम बस में बैठ गए दोनों, मेरा बेटा और मैं। और फिर हम निकल चले रोडू की ओर। फिर हम रोडू की तरफ गए और चलते चलते फिर मेरा बेटा ऐसे ही रास्ते में बात कर रहा था, मम्मा मुझे ना फुटबॉल खेलते हुए लगी मम्मा मुझे। मैंने कहा कैसे आपने चोट लगा ली बेटा, आप ध्यान से नहीं खेलते हो, ध्यान से खेलना चाहिए। तो बोलने लगा मम्मा मैं ना खेल रहा था, वो बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों मिक्स है, बीच में से फुटबॉल वो आ गई थी तो मेरे हैंड में लग गई। तो फिर गाइस उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक, फिर चलो हॉस्पिटल। तो अब जा ही रहे थे हम, फिर साथ में बातें कर रहे थे ऐसे ही आपस में। फिर लेके आ गए मैं से हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल चलते चलते फिर यहाँ बस स्टॉप से हम उतर गए, बस स्टैंड से बस से। और फिर उसके बाद काफ़ी ऊपर की ओर पैदल चलना पड़ता है, तो हम दोनों पैदल चल पड़े। सो गाइस हम चल रहे हैं ऊपर हॉस्पिटल की ओर पैदल। और अब हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। सिर्फ 5 मिनट्स, उन्हें 2 मिनट्स रह गए हैं, और इसके बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल। सो गाइस जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे, और यहाँ से स्टार्ट होता है ये हॉस्पिटल, और पहुँच गए हॉस्पिटल। सो गाइस ये बस मेरा बेटा बात कर रहा था मुझसे, कह रहा था मम्मा आज तो दादू भी आएंगे, दादू आइस चेक करवाने के लिए आएंगे। मैंने कहा बेटा दादू ने 2 बजे के बाद आना है, और अगर हमारा काम जल्दी हो गया तो हम क्या करेंगे बेटा धूप में यहाँ पे। तो मेरा बेटा जिद करने लगा, बोला मम्मा नहीं, दादू आएंगे तो हम भी दादू से मिलकर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा। सो गाइस हम फिर पहुंच गए हॉस्पिटल। मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही हम आपस में बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है दादू जब आएंगे तब हम मिलेंगे, हम कॉल कर लेंगे दादू को। जब दादू हमें मिलेंगे तो हम कॉल कर लेंगे, हम अगर हमारा काम जल्दी हो गया तो हम कॉल कर लेंगे दादू को, और फिर बोल देंगे कि अगर हमारा जल्दी हो गया तो हम बता देंगे। अगर दादू घर में होंगे तो हम चले जाएंगे, अगर दादू आ गए तो हम मिलकर चलेंगे। तो फिर ऐसे ही हम आपस में बातें कर रहे थे। उसके बाद हमें पर्ची कटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी गाइस, सब पहुँच गया हॉस्पिटल। तो हमारे पास पुरानी ओल्ड पर्ची थी, क्योंकि अभी पीछे मेरे बेटे की आइज़ में लगी थी, तो फिर हम चेक करवाने के लिए आई थी मैं हॉस्पिटल। तो वही पुरानी ओल्ड पर्ची थी मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा मैं इस ओल्ड पर्ची में ही नंबर लगवा देती हूँ। तो मैंने वो जो ओल्ड पर्ची थी उसी पर ही अपना नंबर लगवा दिया, और चेक कराने के लिए लेके आ गई मैं। फिर यहाँ पर हमारा नंबर 4th नंबर था, तो हम वेट कर रहे थे यहाँ बाहर बैठकर। हमने सोचा थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक नंबर आएगा। नंबर तो वैसे इतनी ज़्यादा आज भीड़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा कम थी, इतना ज़्यादा रश नहीं था। नहीं तो हॉस्पिटल के बाहर बच्चों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बट गाइस यहाँ पर डॉक्टर बहुत अच्छे आए हैं, बच्चों का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत अच्छी टैबलेट देते हैं बच्चों का। सो गाइस पहले भी मैं यहाँ पर एक बार लेके आई थी हॉस्पिटल, तो मुझे दूसरी बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी अच्छी दवाई देते हैं ये डॉक्टर। ये जो डॉक्टर आए हैं बच्चों के, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं गाइस। रियली आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जितनी बार बच्चों को यहाँ से इन डॉक्टर से टैबलेट वगैरह जो भी है, हेल्थ की दवाइयाँ कुछ भी है, जो भी मैंने यहाँ से ली है, बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा, यानी कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं बच्चों के। इस बार बच्चों के डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ इस चीज़ से, कि मुझे बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यानी कि एक बार से ट्रीटमेंट, दवाइयाँ बहुत अच्छी देती हैं, एक ही बार में बच्चा बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगता है, अच्छा फील करने लगता है। नहीं तो पहले भी मैं कई बार हॉस्पिटल आई हूँ, बट मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ते थे, पता नहीं दवाइयाँ शूट नहीं करती थी पहले। बट अब जो डॉक्टर आए हैं, न्यू डॉक्टर बच्चों के, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं गाइस, बहुत अच्छा। सो गाइस उसके बाद मैं गई थी हॉस्पिटल अंदर जाने के बाद फिर मैं जैसे ही बाहर आई
तो यहाँ करवा लिया हमने एक्सरा। तो डॉक्टर ने लिखा था एक्सरा। डॉक्टर ने कहा कि इतने बेटे ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है इस जगह पर। तो डॉक्टर ने कहा एक बार अब तो एक्सरा करवा के पता चलेगा कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने लिख दिया था एक्सरा। फिर मैंने एक्सरा करवाया और मैं लेके आई यहाँ पर लक्षित को एक्सरे करवाने के लिए। वो चले गए थे अंदर एक्सरे करवाने के लिए, क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा था, इसलिए इसको अकेले जाने दिया अंदर। मैं नहीं जा सकती थी अंदर, तो मुझे नहीं अलाउड किया अंदर के लिए। तो ये खुद गया और अपने हैंड में एक्सरे करवा के बाहर आ गया। और फिर उसके बाद मिल गई हमें रिपोर्ट एक्सरे की। मैंने रिपोर्ट ली, बट रिपोर्ट में हमें तो कुछ नहीं दिखाई देगा ना गाइस कि रिपोर्ट में क्या चीज़ है क्या नहीं है क्या हुआ है। बट जैसे अगर नॉर्मल जैसे ऐसी रिपोर्ट होती है ब्लड वगैरह की, वो तो हम चेक कर सकते हैं ब्लड की। बट ये एक्सरे वगैरह चेक करना है, इसमें इतना ज़्यादा हमें नहीं नॉलेज है ना एक्सरे वगैरह की कि क्या चीज़ है। तो फिर मैं अभी फ़िलहाल तो कुछ बता नहीं सकती, बट अंदर जाके ही पता चलेगा डॉक्टर क्या बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ था, कैसे फ्रैक्चर हुआ, क्या चीज़ हुई है, क्या चीज़ है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, वो तो अंदर जाके ही डॉक्टर ही बताएंगे। तो गाइस मैं आ गई थी फिर से दोबारा ऊपर डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए एक्सरे को। तो हम थोड़ी देर वेट करने लगे, हमने सोचा तो वेट करते हैं, और हम बाहर ही वेट कर रहे थे। और थोड़ी देर वेट किया और फिर वहाँ पर मैंने अंदर लेके गई। मैंने कहा मैं पर्ची दे देती हूँ, शायद फिर से नंबर लगवाना हो। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी नहीं नंबर लगवाना, अब मैं जब आपको बुलाऊँगी एक्सरा चेक करवाने के लिए आपने तब आना है। जब मैं आपको आवाज़ दूँगी आपने तब आना है, अभी नंबर नहीं लगेगा, नंबर एक बार लगता है, बार-बार नंबर नहीं लगता। मैंने कहा ओके। सो फिर मैंने उसके बाद नंबर नहीं लगवाया और फिर वहीं पे बैठ के वेट करने लगे। तो एक्सरे यहाँ से हम एक्सरे लेके गए थे, तो एक्सरे की रिपोर्ट भी हमें मिल गई थी। अब फिर उसके बाद हम डॉक्टर को चेक करवाने के लिए गए थे। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरा बेटा अब भी बोल रहा था मुझे पेन हो रही है, मुझे पेन हो रही है। मैंने कहा बेटा हम हॉस्पिटल आए हैं, इसीलिए आए हैं बेटा ट्रीटमेंट करने के। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी दवाई देंगे और आप जल्दी ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो, आपके हैंड में कुछ नहीं हुआ। मम्मा मैं लिख नहीं पाऊँगा। मैंने कहा नहीं लिख लोगे। मैं 2-3 दिन से अपने बेटे का होमवर्क खुद ही कर रही थी कि इसके पेन की वजह से ये मुझे बोल रहा था। उस दिन भी इसने मुझे कहा मम्मा मुझे पेन हो रही है, बट उस दिन मैं लेके नहीं गई थी। फिर उसके बाद मैं अब लेके आई थी, तो फिर मैं अंदर गई डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए। रिपोर्ट हमें मिल गई है और फिर मैं गई अंदर रिपोर्ट चेक करवाने के लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि हड्डी में तो कोई फ्रैक्चर नहीं है, ठीक है हड्डी, बट जो इसका मांस है वो अंदर से फट गया है, अंदर से कुछ फर्टिलाइजेशन हुआ वो हुई है अंदर से, इनकी ब्लड क्लॉटिंग हुई थी ना अंदर से हैंड में। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि मांस फटा, शायद आई थिंक अंदर से मांस फटा। हड्डी तो ठीक है, हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस 7 वीक तक इसे रेस्ट देना, इसको रेस्ट करना, ताकि जो अंदर से ये मांस फटा हुआ है ना ये थोड़ा इसको पेन कम हो जाए और ये ठीक हो जाए। तो रेस्ट देना है इसे 7 वीक तक। 7 वीक बाद फिर लेके आना है चेक करवाने के लिए, और थोड़ा सा मूवमेंट करना है इसके हैंड को, इसको मूव करते हुए पेन तो नहीं हो रही है। तो ये पूरा नंबर में पेन हो रही है, तो वो डॉक्टर के पास 7 वीक तक इसको बिल्कुल रेस्ट देना, हैंड में कुछ नहीं करवाना, इसे काम नहीं करना या कुछ भी इसके हैंड से अभी वर्क नहीं कराना कुछ। तो पूरी रेस्ट 7 वीक तक। फिर भी मैंने जब यहाँ पे 3 दिन के गाइड मैंने इसका होमवर्क किया था, तो फिर मैंने कहा बेटा तो क्या करना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं डॉक्टर चेक करवाने के लिए आएंगे। अभी फ़िलहाल मैं गई नहीं हूँ, अभी तो ये मेरी फ़र्स्ट टाइम लेके आई थी मैं। अब सेकंड टाइम 7 वीक बाद बोला। तो इसके अब बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले थे गाइस। मैंने कहा बेटा थोड़ा थोड़ा तो लिखना पड़ेगा, लिख लो अब। फिर उसके बाद आ गए हम बाहर। फिर हमने टैबलेट वगैरह ली, डॉक्टर ने लिखी थी मलहम वगैरह लगाने के लिए। तो मैं उसको टैबलेट्स भी दे रही हूँ, पेन किलर जो दी थी इसे, दवाइयाँ दर्द की, ताकि इससे पेन ना हो। तो दवाइयाँ दी थी, शायद आई थिंक दवाइयाँ खाने की वजह से इसे पेन बाद में हो नहीं रही थी, पेन नहीं हो रही थी, बट फिर भी है कि डॉक्टर ने कहा इसे रेस्ट देना हैंड में 7 यानी कि 7 डे तक, 1 वीक। और फिर उसके बाद मैंने दवाइयाँ वगैरह ली और मलहम वगैरह लिया। उसके बाद आ गए हम बाहर। सो गाइस उसके बाद ये बाहर निकलने के बाद बोल रहा था मम्मा दादू आने वाले हैं, हमने दादू से मिलने जाना। मैंने कहा ओके चलेंगे बेटा। फिर पहले तो इसे याद था, बाद में यहाँ पे डॉक्टर लिख रहे थे दवाइयाँ। तो ये डॉक्टर है, ये बच्चों के डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छी दवाइयाँ देती हैं। तो गाइस बहुत अच्छी दवाइयाँ दी। तो फिर हम बाहर आए, फिर मैं दवाई वगैरह ली। फिर उसके बाद हमें मिल गए थे पापा, और पापा
से फिर पापा ने कहा कि मैं नहीं नहीं तुमको छोड़ के आएंगे, भाई जी और पापा मेरे थे, तो अब जा रहे हैं यहाँ पे भाई जी हमें गाड़ी में छोड़ने। भाई जी ने हमें यहाँ तक छोड़ा और फिर दोबारा पापा के पास चले गए। फिर उसके बाद आगे हम गए। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय गाइस। सो गाइस, मैं लगा रही थी घर वहाँ से आकर अपने बेटे के हैंड में वो मलहम जो दिया था, तो मैंने कहा बेटा आप शरारतें मत करना, आप बहुत शरारतें करते हो, हमेशा शरारतें मत किया करो, कम किया करो शरारतें बेटा, चोट लग जाती है। तो ये मुझे गुस्सा करो। मम्मा नहीं, मैं तो खेल रहा था, मैंने शरारत थोड़ी की है मम्मा। तो मैंने कहा बेटा नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना बेटा प्लीज़। सबसे ज़्यादा पेन ना माँ को होती है, फिर क्योंकि माँ के पास रहते तो मम्मा सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बेटा। अगर आपको दर्द होगा ना तो मम्मा को सबसे ज़्यादा दर्द होगी, क्योंकि बच्चे जब पेन में होते हैं ना तो सबसे ज़्यादा दर्द तो हमें होती है यार, क्या बताएं। बाय बाय गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करना मत